दिवाकर दत्ता का ऑर्डर हमारे पास है, उसमें दोनों में रीजनिंग यही दिया था कि भाई आपने अथॉरिटी को कंप्लेन फाइल नहीं किया, तो ये वैलिड ग्राउंड था कि लॉ ऐसा है कि विदाउट ऐसे मैटर सुबह मोटो कॉग्निशन लेना चाहिए, वो भी कोई ग्राउंड नहीं है। चलो मान लो आप कंप्लेन नहीं, लेकिन हम तो कंप्लेन फाइल कर गए थे ना, और कंप्लेन हमारा बता दूं आपको है, कंप्लेन हमारा जो है डिटेल कंप्लेन है हमारा, जो है कि मैं 2 जून 2026 को कंप्लेन हमने फाइल किया है। उसमें सारे जजमेंट हमने कोट किया है, हमने सुप्रीम कोर्ट का लॉ कोट किया है, हमने सारे स्क्रिप्चर्स कोट किया है, जो धर्म को, जो मतलब न्याय को लेकर के है। न्याय लोग जो आज कर रहे हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स में इससे बढ़ के व्यवस्था है, बता दूं आपको, सारी बातें हमने सब कोट किया है। लेकिन बता दूं कोई सुनवाई नहीं, पिटिशन कॉल आउट हुआ, दोनों जजेस, आप किसी ने रिकॉर्डिंग किया होगा, हमारे यहाँ तो रिकॉर्डिंग हम करते नहीं, और हुआ नहीं, संजोग से नहीं कर पाया मैं, हमारे लोग नहीं कर पाए। जब पिटिशन कॉल आउट हुआ तो 2-3 मिनट पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, दोनों जज आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद इनका कुछ करने का विचार है, मतलब कि कुछ करेंगे, मेरे ख्याल शायद कुछ न्याय ये लोग करेंगे। फिर जस्टिस नरसिम्हा ने तुरंत क्वेश्चन किया कि यस मिस्टर, तुम्हें जैसे शुरू करना चाहिए, काइंडली सी पेज नंबर सो एंड सो माय कंप्लेन। No, we are not inclined to entertain this petition because earlier two petition has been dismissed. तो मैंने जवाब दिया, there is no justification at all in this case. There is no reasoning, there is no ground at all left in this petition, in this matter, not to direct registration of the FIR. So far those petitions are concerned, those petitions were filed by Justice Nidumpara, and I know what is the fate of those petitions. Those were dismissed because Nidumpara has approached this court without filing a formal complaint. That is not case in my petition. See my complaint. And even the judges of the Supreme Court or High Court are not immune from prosecution. Supreme Court itself in K. Veeraswamy's case laid down the law that they are public servant within the meaning of Prevention of Corruption Act. They are not immune from the prosecution. And even so far Justice Verma is concerned, he has no protection even as per the guidelines of K. Veeraswamy also, where Supreme Court said that there cannot be an FIR against a sitting judge without permission of Chief Justice. And therefore now he resigned. So there is no protection, that also protection not available to him. So there will be no justification. इतना मेरा आर्गुमेंट चाल में, लेट अस सी दी माय कंप्लेन, तब तक मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट मैटर कॉल आउट, मैं ध्यान दिया तो मुझे आउट कर दी, मतलब वो म्यूट करके आउट कर, नेक्स्ट मैटर कॉल आउट। बताइए ये व्यवस्था सुप्रीम, इतना निर्लज आप लोग हो चुके हो, देश आपको देख नहीं रहा है। और ऐसे टाइम पे देखिए देश को, मतलब कि देश में मैं बता रहा हूँ, जेन जी का जो अभी ये हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसको मैं बहुत जस्टिफाई देखने को जाओ तो कई कारणों से नहीं करता हूँ, लेकिन कई कारणों से जस्टिफाइड है। बता दूंगा लोग करेंगे क्या, बताइए क्या करेंगे लोग, बताइए। अगर ये व्यवस्था होगी, और मैं लिख के देता हूं, अगर यही चलता रहा तो इस देश में एक दिन यही हालत होगी न्यायपालिका को लेकर के, और उसके कगार पे लोग हैं, बता दूंगा। आप सोचिए पिटिशन बनाने में, रिसर्च करने में, मेहनत करने में कितना टाइम, कितना समय जाता है। हम क्यों करते हैं, हमारा क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, हम देश के हित में कर रहे हैं ना। क्या डिफिकल्टी आपको थी, क्या जस्टिफिकेशन है, आप जो चाहो वो कर दो, आप भगवान, आपके लिए कोई कानून नहीं है। तो देखिए तो घनश्याम जी, आप बिना वजह पॉपुलैरिटी के लिए आप करना चाहते हैं, आपको नाम चाहिए। देखिए ऐसा है, नाम तो आप यशवंत सिन्हा के केस को उठा करके नाम कमाना चाहते हैं, देश में पॉपुलर होना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, हमारा कोई पिटिशन उठा लो, आप देख लो, उसमें ऐसा एंगल कहीं भी नहीं मिलेगा। और नाम देखिए, नाम के लिए हम इतना मोहताज नहीं है, नाम के लिए इतने मोहताज नहीं है, नाम हमारा इतना होना चाहिए उतना हमसे संतुष्ट है। और कोई भी चीज हम नाम पॉपुलर होने के नहीं करते हैं। अगर सब लोग मान लो, भी मान लो पॉपुलर, लेकिन FIR नहीं होना चाहिए इस पिटिशन में, बताइए इस मैटर में, उसको छोड़ देना चाहिए। आदमी जो इतना बड़ा, जो बात अब बीत गई है उसको आप क्यों उठा रहे हैं? अरे भाई बीत कैसे गई है, आप खुद का जजमेंट आपका है कि क्राइम नेवर डाइज, देयर इज जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहां 20 साल के बाद FIR इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, हमारे पास जजमेंट है, और जैसे भी जजमेंट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, क्राइम नेवर डाइज। ऐसे देखिए, इसके अलावा भी कई हजारों करोड़ के केस को सुनना होता है, उसमें मैटर को सेटल करना होता है, उसको सुने कि इसको हम सुने। मेरे हिसाब से एक केस सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए एक कॉमन आदमी फ्रॉड करेगा, अगर एक कॉमन आदमी, आम जनता करती है इस तरह से कुछ गलत करती है तो वो बात है, लेकिन अगर एक हाई कोर्ट का जज करेगा तो ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। बता दूं आपको, मैं एक महाभारत का आपको प्रसंग बता रहा हूं। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में था, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ था। ठीक।
करेक्ट। हाँ। और ये बताइए कि अगर हाई कोर्ट इतना बड़ा करके निकल जावे हाई कोर्ट का जज, यही पैरामीटर बाकी लोग फिर अप्लाई करो आप, बाकी लोगों को जेल भेजते हो, फिर आप क्यों बेल नहीं देते हो? किन लोग बेल में कोर्ट में जेल में सड़ रहे हैं, 2-2 3-3 4-4 साल से बंद जेल में, क्यों? क्या जस्टिफिकेशन है भाई? आपके पास और मैटर हैं, आप आपके पास महाभारत का प्रसंग क्यों देना चाहते हैं? महाभारत का क्यों प्रसंग देना चाहते हैं? मैं ये प्रसंग देना चाहता हूँ महाभारत का कि नहीं, क्यों? महाभारत में ये सेकुलर देश है, महाभारत का क्यों देना चाहते हैं आप? अरे भाई क्या ब्राजीलियन बात किसी करते हैं? कवि, ब्राजीलियन नहीं कवि का दीजिए, ब्राजीलियन देखिए, राइटर का। नहीं देखिए, हमारे देश के जजेस को भूत सवार, ये भी बड़ा विडंबना है। सुनिए, इस देश की विडंबना ये भी है कि यहाँ या तो इनको ज्ञान नहीं है, ये सब एकदम इंग्लिश जजेस बन के दिखाना चाहते हैं, या तो इनके अंदर साहस नहीं है। सारी व्यवस्था पूरी दुनिया में हमारे देश से गई हुई है। ये लैटिन और ग्रीक जो कहा जाता है, सारी व्यवस्था हमारे शास्त्रों में दी गई, हमारे स्क्रिप्चर में दी गई है। न्याय का जो मापदंड हमारे शास्त्रों में है, मैंने सब कोड किया कई जगह, मैंने कोड करता हूँ, अक्सर कोड करता हूँ मैं आपको बता दूं, वो व्यवस्था पूरे डेवलप्ड कंट्री में आज तक भी अभी लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए जिनको हम आज के में फॉलो करते हैं। नहीं, लेकिन घनश्याम जी ये बताइए कि जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, इतने बड़े बड़े जज हैं, आप कह रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है? देखिए बता दूं, अब मैं एक बात और, अब जहां तक ज्ञान की बात है बता दूं आपको, अगर मुझे अलाउ कर दिया जाए, बता दूं आपको, मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज का बता दूं मैं आपको, कम से कम अगर इंटरव्यू लेने के लिए हमको अलाउ कर दिया जाए, तो बहुत सारे ये जो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे, मैं ही बता देना चाहता हूँ, सही बता रहा हूँ। दे आर मतलब आप सुप्रीम ये इन कह रहे हैं पावर। कि मैंने इंटरव्यू ही नहीं क्लियर कर पाएंगे, फेल्ड है सारे। इंटरव्यू लेने के लिए बोल दिया जाए तो सारे इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। दे आर सुप्रीम इन पावर। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठ गए तो आप सर्वज्ञ हो गए, ऐसा नहीं है। देखो, हम ह्यूमन बीइंग हैं, सबके अपने लिमिटेशंस हैं, सबके अपनी चीजें हैं। और मैं महाभारत प्रसंग क्यों कहना चाहता था, वहां एक प्रसंग ऐसा आया है कि दुर्योधन को और युधिष्ठिर को लेकर के उनके मतलब युवराज होने लायक कौन है उसकी परीक्षा ली जा रही थी। तो मतलब एक अपराधी को लाया गया कि अपराधी ने खून किया, क्या सजा दिया जाए। तो दुर्योधन ने बोला कि इसको तो मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो मतलब अलग अलग लोगों को लेकर के आया गया। तो जब ये बात आई, मतलब कि जब युधिष्ठिर के पास आई, तो जो ब्राह्मण अपराधी था उसके लोगों ने बोला कि इसको तो ब्राह्मण को तो अगर शूद्र ने अगर किया है, मतलब यहाँ शूद्र से आप ये मत लेना आज के शेड्यूल कास्ट से, मैं शास्त्र की बात करता हूँ कि जो अगर निम्न स्तर का व्यक्ति अगर वही अपराध करता है उसके लिए सजा कम है, कि अगर उच्च स्तर का व्यक्ति है, जैसे ब्राह्मण जो है, क्योंकि ब्राह्मण अगर है उसको उस कंटेक्स्ट समझिए, ब्राह्मण मतलब समझ लीजिए आप आज के डेट में, ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि का, मतलब मानव विद्वान और आचरण में उसको श्रेष्ठ, उससे अपेक्षा की जाती है समाज में कि अगर लोग गलत करेंगे तो लोगों को शिक्षा देगा, वो लोगों को वो गलत नहीं करेगा। अगर ब्राह्मण यहाँ आप ऐसे समझिए कि जो इन्फॉर्म्ड नहीं है, जो जिनको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उनसे अगर कोई अपराध होता है तो उनको कम सजा, और जो ज्ञानवान है, सब कुछ की जानकारी है और फिर जानबूझ करके उसके बाद वो अपराध करते हैं तो उनको अधिक से अधिक सजा, यही कहना चाहते हैं ना आप? उसी अपराध के लिए एक सामान्य आदमी को सजा कम हो सकती है, लेकिन अगर जो प्रबुद्ध आदमी है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि ऐसा अपराध नहीं होते, अगर वो ऐसा अपराध करता है तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट है। अगर इसको हम अप्लाई करते हैं जज के कॉन्टेक्स्ट में, हाई कोर्ट जज के कॉन्टेक्स्ट में, तो इससे बड़ा कोई तो कोई केस हो ही नहीं सकता है, बता दूं आपको। नहीं, और उपाध्याय जी, हाँ एक मिनट, अभी जो उपाध्याय जी और आशुतोष जी आपने जो बोला है ना, इस पे ऑलरेडी केस लॉ है। इंटरवेंशन ग्रांटेड। जी बोलिए। इस पॉइंट पे ऑलरेडी केस लॉ है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर स्वरूप सिंह नाइक और चीफ सेक्रेटरी अशोक खोत, इनको जब सजा दे रहे थे तो कोर्ट ने कहा कि अगर कॉमन दूसरा मैन रहता तो उसमें सजा कम चल जाती, पर तुम चीफ सेक्रेटरी और चीफ कैबिनेट मिनिस्टर हो, तुमको जेल के सिवा सजा होगी नहीं। दूसरे मैटर में हम माफीनामा लेकर कंटेम्प्ट में फाइन लगाकर छोड़ सकते थे, तो इनको 1 महीना जेल में भेजना जरूरी है। तो ये लॉ यहाँ सेटल है। और उसके बाद में राजीव धावर का भी केस है कि मैग्नानिमिटी जो रहती ना, वो जो बेचारे इलिटरेट है, गरीब है, गलती से कुछ हो गया, उनको कम सजा दे सकते हैं। बट ये जो है, ये देश का प्राइम मिनिस्टर भी है, तब भी वो मजिस्ट्रेट। अब आप हमें बताइए, अब आप सुनिए, वो बात समझ में आ गई।
अब आप हमें यह बताइए कि जिस जज ने आज सुनवाई की, जिस जज ने सुनने से मना किया, उस जज के खिलाफ उन्होंने न्याय की अवहेलना की, न्याय देने के ड्यूटी में पूरी तरह से फेल हुए हैं। क्या ये जो तीनों जज हैं या 2 जज हैं, जो भी जितने जज हैं, कितने जज थे सर? 3 सदस्यीय बेंच था। जस्टिस नरसिम्हा, जिसे राधे को तो डिवीजन बेंच था, डिवीजन बेंच 2 जज, डिवीजन बेंच 2 सदस्यों का था। हाँ, हाँ। तो इनके खिलाफ कानूनी प्रोसीडिंग्स क्या है सर? इनके खिलाफ क्या सजा होगी? छोड़िए यशवंत वर्मा को, हमें यह बताइए कि ये 2 जज ने जो सुनने से मना किया और कहा हम सुनेंगे नहीं, ये कंप्लीट, इन्होंने ऑलरेडी अपराध कर दिया। ये सुनेंगे नहीं का कोई इनको कोई क्या है, कानून में कोई इनको प्रोटेक्शन है क्या कि हम नहीं सुनेंगे, बिना सुने हम ऑर्डर कर देंगे? सुन करके करेंगे जो भी करेंगे।